नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप भी हमारे साथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। कहा जाता है कि मुंबई कभी सोता ही नहीं है, ये हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन मुंबई के लोगों की शिकायत रहती है कि उनके लिए वीकेंड पर घूमने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हम भी जब मुंबई गए तो ऐसा ही कुछ लगा। कुछ दिन तो इस चकाचौंध भरे शहर में मजा आया और फिर बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे ट्रैफिक से हम एक बार को थक से गए और फिर हम चल दिए मुंबई के पास एक ऐसी जगह जहां सुंदर सुंदर घाटियां, घास के मैदान, पहाड़ और खूबसूरत झरने हैं। जैसे दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड है ना, ऐसे ही मुंबई वालों के लिए है लोनावला और खंडाला। मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है लोनावला और खंडाला। रास्ता बेहद बदलाव भरा और खूबसूरत है। हम मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हुए, समुद्रों को निहारते हुए सफर का मजा ले रहे थे। रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दोनों तरफ पहाड़ियां दिखने लगी थी और खूबसूरती अब सिर्फ रास्तों में ही नहीं बल्कि हमारे चेहरे में भी आने लगी थी। हम कई बार अंधेरी गुफाओं से निकलकर रोशनी में आ रहे थे। ये सुंदरता और रोमांच की शुरुआत थी। इसके बाद जो नज़ारे देखने को मिले वो बेहद हैरान करने वाले थे। सड़क के दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ और बहुत ऊंचाई से गिरने वाले झरने। सच मानिए तो इस नज़ारे के बारे में सोचकर ही मन अपने आप ही खिल उठता है। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा था। एक बार तो ऐसा लगा कि ये प्रकृति का रूप नहीं बल्कि इस खूबसूरती को बड़े करीने से किसी कलाकार ने उकेरा है। इतनी खूबसूरती को एक साथ अपनी आंखों से देखना हैरान करने वाला तो था ही, हजम करना भी थोड़ा मुश्किल था। मुंबई की भीड़ भाड़ से निकलकर जैसे ही आप लोनावला खंडाला पहुंचते हैं, आंखों को भी एक गजब सा सुकून मिलता है और मन को गहराई तक छूने वाली शांति। ये शांति आप सच मानिएगा अभिभूत ही कर देती है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले मौसम का। यहाँ या तो सर्दियों में आए या फिर मॉनसून में। इसके अलावा यहाँ आने का फायदा नहीं है क्योंकि गर्मी में यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके लिए थोड़ा कष्टदायक हो जाएगा और साथ ही नदी, झरने ये सब भी सूखे ही मिलेंगे। एक बात और, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ आपको दिल को छूने वाली शांति का एहसास होगा, तो यहाँ आप उसके अतिरिक्त कुछ खास करने की उम्मीद ना आए। माने ये एडवेंचर करना है या वो एडवेंचर करना है। अगर आप सुकून की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। लोनावला खंडाला बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है। अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो पहले खंडाला मिलेगा और उसके 10 किलोमीटर बाद लोनावला। दोनों का नाम अलग अलग लिया जाता है लेकिन दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। लोनावला को स्यादही पहाड़ियों का मणि और मुंबई पुणे का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लेकिन फिर भी जिन्हें हमेशा एडवेंचर की तलाश रहती है वो यहाँ आकर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इतिहास की नज़र से खंडाला के बारे में कहा जाता है कि इसकी खोज 1871 में हुई थी। ब्रिटिश प्रशासन ने यहाँ बसे जंगल को एक खूबसूरत जगह में तब्दील किया, उसे देखने और सैर करने लायक बनाया। आज भी खंडाला मुंबई और पुणे के लोगों के लिए सबसे फेमस और पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ लोग आकर अपना वीकेंड बड़े अच्छे से मनाते हैं। खंडाला और लोनावला दोनों ही प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से भरे हुए हैं। पूरे साल ये जगह खुशगवार रहती है। यहाँ छोटे छोटे टूरिस्ट पॉइंट्स बने हुए हैं जैसे कि लॉयंस पॉइंट्स, नेकलेस पॉइंट, राजमाची पॉइंट, लोनावला लेक, भुशी डैम, नारायणी धाम मंदिर, कार्ला केव्स, सुनील वैक्स म्यूजियम। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में तो बोलते हैं हाथी क्या खंडाला, तो हम लोग पहुंच गए हैं खंडाला। और ये देखिए, खंडाला के पास में ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक बनाई गई हैं। तो उन्हीं में से एक है ये खंडाला लेक और सुबह का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। सनराइज और ये खंडाला लेक। चारों तरफ इसके बाउंड्री है, लोग घूम सकते हैं और आप यहाँ पर सुकून से बैठ भी सकते हैं। सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। बड़ी
खूबसूरत है ये खंडाला लेक। स्मिता तो फोटोग्राफी करने में लग गई है। ये देखो, इसका अपना फेवरेट काम फोटोग्राफी। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ घूमने का असली मजा सिर्फ बारिश के दिनों और सर्दियों में ही है, लेकिन हम गए थे गर्मी में, तो गर्मी की वजह से हम ज्यादा घूम नहीं सके क्योंकि डैम भी सूखा पड़ा था और झरने भी। दोस्तों हम आए थे भूसी डैम देखने के लिए, पर यहाँ डैम का ही पानी इतना कम है कि क्या दिखाएं आपको। और ये सीढ़ियाँ यहाँ कहते हैं बरसात के टाइम पे पूरा पानी नीचे तक जाता है, पर अभी पूरा सूखा हुआ है। दोस्तों खंडाला का सनराइज पॉइंट भी काफी फेमस है। सुबह सुबह लोगों की यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। मुंबई और आसपास के लोग खासकर वीकेंड पर यहाँ जरूर आते हैं। तो हम भी सुबह 5 बजे होटल से निकल गए खंडाला सनराइज पॉइंट के लिए। यहाँ नज़ारा सचमुच कमाल का था। अगर आप मुंबई या उसके आसपास रहते हैं तब तो वीकेंड पर यहाँ जरूर ही आए, क्योंकि एक अलग सी एनर्जी है इस जगह में। और अगर आप देश के किसी और प्रांत, किसी और भाग से यहाँ आना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे सच में आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों लोनावाला की एक सुबह हम पहुँच गए हैं लोनावाला के सनराइज पॉइंट पे। तो सुबह के 7 बजे हैं और हम यहाँ सनराइज पॉइंट पे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सनराइज पॉइंट है। अभी सूरजदेव निकले नहीं है, लेकिन ठंड हो रही है। उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में जैकेट लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ आज सुबह सुबह बहुत हवा चल रही है। क्यों? वहां से निकले तो फिर नारायणी धाम पहुंच गए। लोनावला में ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, एक अलग ही सुकून भरा वातावरण। ये मंदिर माता को समर्पित है। इस मंदिर में रुकने की व्यवस्था भी है। आप चाहें तो यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। रहना खाना सब यहाँ उपलब्ध है। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं नारायणी धाम। लोनावाला का एक ये भी देखने लायक जगह है। ये पूरा मंदिर है, माँ नारायणी का मंदिर जो बना हुआ है और बहुत बड़ा परिसर है। आप देख रहे हैं मंदिर का फ्रंट है, बहुत ही बड़ा है और लगभग 3 से 4 मंजिला ये पूरा मंदिर है। मंदिर परिसर में आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको बड़ा सा हॉल दिखेगा और यहाँ मैं आपको बताऊँ रुकने की भी व्यवस्था है। और जैसे ही परिसर के अंदर जाओगे खूबसूरत फव्वारे आपका स्वागत करेंगे। बगीचा बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़ा बगीचा है। एक तरफ ये देखो पूरा गुलाब ही गुलाब लगे हुए हैं इस पूरे बगीचे में। बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और बहुत सारे फाउंटेन है, देखिए कितना प्यारा फाउंटेन लग रहा है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं माँ नारायणी के दर्शन करने के लिए। बड़ा ही भव्य मंदिर है और खूबसूरत मंदिर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये जो नंबर अभी आपको दिखाया है इस पर कॉल करके रूम बुक कर सकते हैं। रूम जो है वो मंडे टू थर्सडे 1400 रुपये और उसके बाद थर्सडे टू सैटरडे 2000 रुपये। और उसके अलावा आप यहाँ पर खाली अगर नाश्ता करना चाहें तो नाश्ते के लिए ले सकते हैं। ये एक पर हेड हमको 85 रुपीज़ का पड़ेगा। तो अभी चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये हमने नाश्ते की प्लेट ले ली है इस वक्त। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा हम लेंगे।
सांभर, बड़ा, कटलेट, इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं इस वक्त लोनावाला के फेमस टूरिस्ट स्पॉट टाइगर पॉइंट पे, और ये टाइगर व्यू पॉइंट और लॉइन व्यू पॉइंट ये दोनों हैं। यहाँ से पूरी वैली नज़र आती है, देखिए। ये पूरा एरिया, इधर आपको खाने को भी मिल जाएगा और कैमल राइड भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों लोनावाला का अपना टाइगर पॉइंट जो है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन धूप में आना बिल्कुल नहीं बनता। आपका यहाँ पे जब भी आना हो तो ध्यान रहे, या तो ठंड का मौसम, ठंड मतलब दिसंबर वगैरह, या फिर बारिश, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश में आपको भुट्टा खाने का एक अलग ही मज़ा आएगा। पर हम लोगों ने यहाँ गर्मी में भी नहीं छोड़ा, गर्मी में भी खा रहे हैं। लोनावला में है सुनील वैक्स म्यूजियम, काफी अच्छा है, आप भी चाहें तो यहाँ घूम सकते हैं। वैक्स म्यूजियम देखने जरूर गए। हमने थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर किया। लोनावला की चिक्की बहुत फेमस है तो वो ट्राई की। आप भी अगर यहाँ आए तो वो जरूर टेस्ट करना। मूंगफली, तिल, काजू, बादाम और भी कई तरह की चिक्की आपको यहाँ जरूर मिलेगी। और हाँ, एक बहुत ही पुराना महाराष्ट्रियन फूड शॉप हमें मिला। हमने यहाँ चाय समोसे के साथ झाल मुड़ी खाई और फिर नाइट में लोनावला में ही स्टे किया। अब जब आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अगली यात्रा का वृतांत भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इन खूबसूरत वादियों को देखने के बाद अब अगर आपका भी मन हो चला है यहाँ आने का, तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप यहाँ आ सकते हैं। लोनावला खंडाला जाने के लिए आप ट्रेन और फ्लाइट से मुंबई या पुणे जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर खंडाला से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ से आप बस की सेवा भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप फैमिली के साथ खंडाला जाने की सोच रहे हैं तो मुंबई से टैक्सी बुक करके जाना अच्छा रहेगा। मुंबई से खंडाला तक लगभग 2,500 से 3,000 में आपको टैक्सी मिल सकती है। इस सफर को पूरा करने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें बताइएगा कि आपको इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।